हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम कर रहे हैं हमारी NCERT की 9th क्लास के लिए जो हमारी इंग्लिश की बुक है उसमें से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी। अब आप बताइए बच्चों, आपको स्टोरीज़ कितनी पसंद हैं? आई डोंट थिंक देर विल बी एनी स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक स्टोरीज़। दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ, और इवन जब बच्चे थोड़ा सा ग्रो अप कर जाते हैं तो भी उन्हें कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। यहाँ तक कि बहुत से बच्चे तो अपनी खुद की कहानियाँ भी बना लेते हैं। तो आओ, लेट अस स्टडी वन मोर स्टोरी ऑफ इट्स काइंड, और फिर आप भी उसके बाद अपनी खुद की कहानियाँ लिख सकते हैं। कहानियाँ बनाना और कहानियाँ लिखना किसी भी कला से कम नहीं है, अपितु यह आपके लेखन कौशल को ही दिखाता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। द स्टोरी वॉज नरेटेड ईडी लगा हुआ है, तो ये नरेट करना जो है वो एक वर्ब है, क्रिया है। अब नरेट करना क्या होता है? जब हम किसी को कोई कहानी बोल करके सुनाते हैं तो उसको नरेशन या नरेट या नरेटेड कहा जाता है। ये कहानी नरेट की है गणेश को। किसने सुनाई? बाय अ यंग मैन। तो देखिए, लैंग्वेज की एक और इसमें खासियत बात क्या आ गई कि वाज है और उसके साथ ईडी थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। और एक और वर्ड है ये बाय से भी क्लियर हो जाता है कि पैसिव में ये बात कही गई है, डायरेक्ट नहीं कही बल्कि किसी के द्वारा कही गई है। बाय का अर्थ होता है द्वारा। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा वॉइस की वीडियो देखना चाहे तो आप इसी चैनल पर सर्च कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे। अब हम सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक यंग मैन है, एक गणेश है। तो आप कक्षा में दो बच्चे ले करके एक बच्चा गणेश बन जाएगा और दूसरा एक यंग मैन। शायद आप इस कहानी को कक्षा में रोल प्ले के द्वारा, ड्रामा के द्वारा भी कर सकते हैं। महेंद्रा बाय नेम, ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर। यंग मैन का नाम महेंद्र, काम क्या करता था? सुपरवाइजर का था। इन अ फर्म, किसी भी कंपनी के अंदर जो बहुत से वर्कर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उन सब के ऊपर उनके काम को देखने वाला एक सुपरवाइजर होता है। ऐसा कार्य महेंद्र करता था। which offered on hire supervisors at various types of construction sites। कहीं कंस्ट्रक्शन हो, किसी का मकान बन रहा हो, उनके लिए सुपरवाइजर वो देते थे। फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। चाहे कोई फैक्ट्री बनाए, उद्योग धंधे लगाए, ब्रिज पुल बनाए, या डैम बांध बनाए, कंस्ट्रक्शन या निर्माण से संबंधित मिस्त्री का कोई भी काम हो, किसी को सुपरवाइजर चाहिए तो ये महिंद्रा की कंपनी जो है वो हेल्प करती थी। Mahindra's job was to keep an eye on the activities at the work site। काम करने वाली साइट पर, जगह पर कौन लोग क्या काम करते हैं यह देखना महेंद्र का काम था, जिसने गणेश को एक कहानी सुनाई है। He had to keep moving from place to place every now and then। now मैंने अभी, then मैंने तभी, कभी यहाँ कभी वहाँ, घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था महेंद्र को। और यही कारण है कि उसे काफ़ी सारी कहानियाँ कुछ तो जीवंत भी रही होंगी, उनके जीवन से संबंधित भी रही होंगी। इन सब चीज़ों में महेंद्र जो है वो बाकी लोगों से आगे था, अवसर उसे ज़्यादा मिले थे।
ही हैड टू कीप मूविंग, घूमता रहता था, एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उनके ऑफिस से उसे निर्देश मिलता कि आज आपने कहाँ जाना है, आज आपने कहाँ जाना है, उसके अनुसार महेंद्र घूमता रहता था। फ्रॉम अ कॉल माइनिंग एरिया, कोयले की खान, माइन होता है खान, तो कोयले की खान में भी उनका काम चलता था उनकी कंपनी का। तो कोयले की खान या खदान भी बोलते हैं इसको। वहां से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, एक रेलवे के ऊपर पुल बन रहा था, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाना होता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर, और एक उनका केमिकल प्लांट भी था। तो 3 काम तो उन्होंने यहाँ हमें ही बता दिए हैं। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ही वॉज अ बैचलर, बैचलर होता है जो जिसकी अभी शादी नहीं हुई हो, वो एक कंवारा व्यक्ति था। हिज नीड्स वर सिंपल, इसलिए घर का उस पर कोई दबाव भी नहीं था, उसकी ज़रूरतें बहुत सिंपल थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, कैसी भी परिस्थितियां रही हों वो उनमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, अपने आप को उनमें सामंजस्य स्थापित कर लेता था, अपने आप को उनके अनुकूल बना लेता था। अनुकूल, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, ये आपके विज्ञान में भी आता है जहाँ इसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे ही हम अनुकूलन इसको कह देते हैं, ये एक विशेषता आपकी बन जाती है कि आप अलग अलग परिस्थितियों में अपने आप को ढाल पाते हैं या नहीं। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस रहा हो कोई, और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, चाहे तो उसको टेंट में रुकना पड़े, चाहे उसे बहुत बड़े घरों में रुकना पड़े जहाँ नौकर चाकर भी होते हैं, सुख सुविधाएं भी होती हैं, इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, कहीं पर भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, अपने आप को वहाँ पर फिट कर लेता था, फिटिंग इनटू सम कंडीशन। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन इससे भी बड़ी असेट होती है पूंजी, कुछ कीमती चीज, सबसे कीमती था उसका कुक, उसका रसोइया जो था। ईश्वरन नाम था उनका, ईश्वरन। द कुक was quite attached to महिंद्रा, और ईश्वरन जो है ये भी महेंद्र से काफ़ी जुड़ा हुआ था, मिलनसार था, दोनों साथ ही काफ़ी समय उनको हो गया था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, बिना ही किसी कंप्लेंट के उसको फॉलो करता रहता था। वेर एवर ही वाज पोस्टेड, चाहे उनको कहीं पर भी नौकरी मिल जाए, कहीं पर जाना पड़े, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होगी, जहाँ उनका पोस्ट होगा, पद होगा, जहाँ कार्य होगा, वहीं वो साथ में चला जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा। अब देखिए, अब तक 3 चीजें आ चुकी हैं। पहला गणेश जिसको कहानी सुनाई जाएगी, दूसरा महेंद्र जो कहानी सुनाएगा, और तीसरा महेंद्र का कुक ईश्वरन, GMI। अगर आप सभी को ध्यान हो तो अभी सक्षम के जो पेपर्स होते थे वो भी GMI ही चलाती थी, ग्रे मैटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की ही एक कंपनी। ग्रे मैटर होता है माइंड, हमारा दिमाग जो है उसको भी ग्रे कलर से शो किया जाता है। तो ग्रे मैटर्स ऑफ इंडिया या गणेश, महेंद्र और ईश्वरन की कहानी जो आज हम पढ़ रहे हैं अभी स्टार्ट होने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी ये आपको लगने वाली है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं।
वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, कपड़े भी धो देता था। एंड चैटेड अवे, चैट करना होता है बात करना। दोनों मालिक और उसका रसोइया आपस में बातें भी बहुत करते थे। एट नाइट, रात को, ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और बात क्या, वो तो ऐसी ऐसी कहानियां बनानी आती थी जिनका एंड ही ना हो, एंडलेस, बिना अंत के लंबी लंबी बड़ी बड़ी कहानियां वीव करना, बुनना। जैसे महिलाएं स्वेटर बुनती रहती हैं, दरी खेस कंबल भी बना लेती हैं, वैसे ही ईश्वरन कहानियां बना लेता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वैरिड सब्जेक्ट्स, विषय कुछ भी रहा हो, सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, पर कहानी बनाने में ईश्वरन का कोई मुकाबला नहीं था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. और सबसे अमेजिंग, सबसे मज़ेदार बात क्या थी कि क्योंकि वो रसोइया था, तो कभी भी सब्जियों की बात, कभी भी कुकिंग, पकाने से संबंधित बात अचानक, नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, वेयर मीन्स कहाँ, नोवेयर पता नहीं कहाँ से ले आता था। इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, ऐसा ऐसा लैंडस्केप, ऐसी ऐसी लैंड, ऐसी जमीन जहाँ पर सीनरी भी इसको बोलते हैं, बड़े ही सुंदर मनमोहक दृश्यों में, जहाँ कोई शॉप, दुकान भी ना दिखे, वहाँ पर भी वो सब्जी, फल और अपने खाने का सामान जो है वो अचानक कहानी में ले आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes. डिश होती है कोई भी जो हम चीज पकाते हैं, जो पकवान होते हैं, डेलिशियस, स्वादिष्ट, बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट पकवानों, made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new work place. नए स्थान पर भी 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसे बढ़िया पकवान वो बना देता था, जितनी बढ़िया कहानियां वो वहां पर बैठा बैठा बना देता था। Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. जल्दी उठता, waking up in the morning, breakfast करना, carrying some prepared food with him, और कुछ खाना लंच के लिए भी अपने साथ वो ले जाता था। Meanwhile, ईश्वरन would, ईश्वरन क्या करता, tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath. साफ सफाई करके, टाइडी होता है साफ करना, वॉश करता कपड़ों को, और मजेदार स्नान लेता, लेजरली, राजा महाराजाओं की तरह ऐशो आराम के साथ स्नान करता। पावरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और पता नहीं कई कई बाल्टियां जो पानी की वो अपने ऊपर, अपने सिर पर, अपने शरीर पर डाल लेता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और नहाते नहाते प्रार्थना करता रहता, मटर करता रहता, बुदबुदाता रहता, गुनगुनाता रहता। प्रार्थना या गाने गाते गाते वो बड़े आराम से स्नान करता था। It would be lunch time by them. After eating, he would read for a while. और वो लंच करता, फिर पढ़ाई करता थोड़ी देर के लिए। देखिए उसका शौक ही था, कहानियाँ पढ़ता, कहानियाँ बनाता, कहानियाँ लिखता, क्योंकि उसका मालिक, उसका मास्टर महेंद्र तो लंच सुबह ही साथ ले जाता था, अब तो राजा साहब स्वयं ही अपना लंच करते थे। बिफोर डॉजिंग ऑफ, और फिर पढ़ते पढ़ते सो भी जाता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, तमिल भाषा में पढ़ता था, और ये थ्रिलर होता था, बहुत ही रोमांचकारी कहानियां होती थी। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, 100 पेज की किताब भी वो पढ़ देता था।
आप में से बच्चों किस किस को कहानियाँ पढ़ने का शौक है और कितने पेज तक की कहानियाँ आपने कभी पढ़ी हैं? Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन। और ये जो सारी सोच विचार करने की वो कहानियाँ पढ़ता था, उसी से उसके दिमाग में नई नई कहानियाँ आती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। और जिन ऑथर्स को, जिन लेखकों को वो पढ़ता था, उसकी कहानियों में भी उसका इन्फ्लुएंस, प्रभाव या छाप हमें देखने को मिलती थी। When he was narrating even the smallest of incidents, छोटे छोटे इंसिडेंट भी अगर वो नरेट करता सुनाता, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। उसमें भी वो सस्पेंस भी डाल देता कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, जिज्ञासा पढ़ने वालों की बढ़ जाती, उसी में वो सरप्राइज डाल देता। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कहानियाँ सुनाने वाले किस प्रकार से कहानियाँ सुनाते हैं। Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ आपको कोई पेड़ अपरूटेड, उखड़ा हुआ मिलता है। आपने देखा होगा अभी बारिश का सीजन है, कई बार आंधी भी आ जाती है, कई बार बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ कर गिर जाते हैं सड़कों पर। तो ऐसे नहीं कहता वो कि एक पेड़ सड़क पर गिरा हुआ था। ही वुड से, वो क्या कहता देखिए, विद आई ब्रोज, अपनी आंखों की जो ब्रो होती हैं, जो बाल होते हैं, जो पुतलियां होती हैं, या उन पुतलियों के ऊपर भी जो हमारे आंखों के ऊपर बाल होते हैं, जिनको हम कई बार सेली भी बोलते हैं, उनको ऊपर उठा लेता। भुएं चढ़ाना भी इसको हम कई बार कह देते हैं। एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और हाथों का ऐसा पोज, ऐसी पोजीशन बनाता और कहता, द रोड वाज डेजर्टेड, एक अकेले सुनसान सड़क पर, रोड वाज डिजर्टेड, डेजर्ट होता बिल्कुल रेगिस्तान की तरह हो, जहाँ कोई भी ना हो, अकेला। एंड आई वॉज ऑल एलोन, मैं अकेला रास्ते से जा रहा था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, तभी मुझे कुछ चीज दिखाई देती है। क्या चीज पता नहीं। दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस, एनॉर्मस होता बिग, एक बहुत ही बड़ी चीज, बुशी बीस्ट, बिल्कुल एक दैत्य की तरह, मानो झाड़ियों का कोई दैत्य हो, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि सड़क के ऊपर गिरा हुआ था, खड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मेरे मन ने किया कि मैं वापस मुड़ूं, टर्न करना, मुड़ना, एंड गो बैक, और मैं वापस चला जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे पास आता हूँ, आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, और सारी जो सस्पेंस बनाई थी, जो कहानी बनाई थी, उसके बारे में बता देता है कि जैसे ही मैं पास पहुंचा तो मुझे एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसी की सूखी सूखी टहनियाँ फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, और ये कहानी सुनते सुनते महेंद्र अपनी लंबी कुर्सी पर लेट जाता, स्ट्रेच कर लेता, अपने शरीर को फैला लेता, एंड लिसन टू ईश्वरंस टेल्स अनक्रिटिकली। क्रिटिकल होता है किसी बाल की खाल उतारना, किसी चीज की गहराई में जाना। ईश्वरन गहराई में ना जाकर आराम से मजे से उसकी कहानियां सुनता। जैसे ये दो लड़कियां, दो चुटिया वाली लड़कियां अपने छोटे से डॉगी के साथ बैठकर कहानियां कह रही हैं, सुना रही हैं। थर्ड पेज पर देखते हैं कि राइटर हमें क्या कहना चाहते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन।
और ईश्वरन तो कहानी ऐसे शुरू करता कि जिस स्थान से मैं आया हूँ, मेरा जो मूल स्थान है, मेरा जो गांव है, वहाँ भी लकड़ी का काम बहुत अच्छे से किया जाता है, फेमस है, मशहूर है। देयर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और वहाँ पर भी लकड़ियों का बहुत बड़ा, रिच मैंने अमीर, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ वहाँ हैं, ऑल अराउंड। द लोग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा गाड़ियों के ऊपर वो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, जिसको एलोज लोग कहते हैं, पेड़ का कटा हुआ तना। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, और ये एलिफेंट्स को भी अच्छे से खाना खिलाकर बहुत बड़े बड़े हाथी थे जो वो वहाँ पर रखे जाते हैं इस कार्य के लिए। वेन दे टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, महावत होता है हाथी को चलाने वाला, हाथी का ड्राइवर, जब वो वाइल्ड जंगली हो जाते हैं, कई बार हाथियों को गुस्सा आ जाता है, जब वो जंगली हो जाते हैं तो बड़े से बड़े महावत भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। आफ्टर दिस प्रोलॉग, और इस तरह से कहानी का प्रारंभ करने के बाद, प्रोलोग, प्रो मीन्स पहले, लोग मीन्स वार्तालाप, कहानी से पहले ही कहानी की वार्तालाप इस प्रकार से करके ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, फिर वो कहानी के बारे में कोई और दूसरा एनेक्डोट, कोई दूसरा किस्सा एलैबोरेट, बढ़ा चढ़ा कर सुनाता। वन डे a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes. एक बार की बात है, टस्कर, हाथी, दांत वाला हाथी, दो दांतों वाला, टस्क, सूंड वाला, एक बार एक हाथी वहां टिम्बर, लकड़ी के उस क्षेत्र से, यार्ड से निकल जाता है और छोटी छोटी झाड़ियों को अपने पैरों के नीचे स्टैंपिंग, कुचलने लगता है, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और छोटे छोटी जो क्रीपर होती हैं, जो बेल होती हैं, जैसे घिया की बेल, अंगूर की बेल, खरबूजे की बेल, खीरे की बेल, उनको क्रीपर्स, क्रीप होता है रेंगना, जो बेल है आपने देखा होगा वो भी या तो जमीन के साथ साथ फैल जाती है, या अगर दीवार के साथ, रस्सी के साथ, लकड़ी के साथ आप सहारा दे देते हो तो भी वो क्रीप करके रेंग रेंग कर फैल जाती है, उनको भी हाथी उखाड़ने लगता। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस, और पेड़ों की शाखाओं को भी तोड़ने लगता, अर्थात सारी चीज़ों को वो नष्ट करते हुए आगे बढ़ने लगता। यू नो, आप जानते हैं सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, जब हाथी पागल हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो आप जानते हैं श्रीमान, श्रीमान को भी बीच में ही ले लिया देखो उसने, ताकि कहानी सुनने वाला दूर ना जा पाए, उसकी कहानी सुनता ही रहे। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story, और अपनी ही कहानी सुनाने में ईश्वरन इतना एक्साइट हो जाता, उत्तेजित हो जाता, that he would get up from the floor and jump about, और कि वो फर्श पे से उछलने भी लगता, stamping his feet in emulation of the mad elephant, और उस पागल हाथी की तरह अपने ही पैरों को फर्श पर पटकने लग जाता। द एलिफेंट reached the outskirts of our town, हमारे शहर के आउट, बाहर वाले हिस्से पर वो हाथी चला जाता है, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और लोगों की दीवारों को तो, फेंसेस, फेंस होता है दीवार, उनको तो वो इस तरह से तोड़ता कि मानो माचिस की स्टिक, तिल्लियां हों। हाथी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था दीवारों की शक्ति का भी। ही वुड कंटिन्यू, इस तरह से वो अपनी कहानी को जो है आगे बढ़ाता। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits. मेन रोड को, फलों को, इन सब स्टॉल्स को
तोड़ते हुए, मड पॉट्स मिट्टी के बर्तनों को तोड़ते हुए, एंड क्लॉथ्स कपड़ों को फेंकते हुए हाथी धीरे धीरे शहर के बाहर की तरफ जा रहा था। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, धीरे धीरे वो एक स्कूल के ग्राउंड में चला जाता है। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, वहाँ भी स्कूल की दीवार को तोड़कर ब्रिक, ईंटों की जो बनी हुई थी, उस ब्रिक वॉल को तोड़कर स्कूल में हाथी जो है वो पहुंच जाता है। ऑल द बॉयज ran into the classrooms and shut the doors tight, डर डर के बच्चे कक्षाओं के कमरों में घुस जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। द बीस्ट grunted and wandered about, और हाथी वहीं घूमता रहता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और फुटबॉल का गोल करने वाले उस लोहे के गोल को ही पुल आउट कर लेता है, जमीन से उखाड़ देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का नेट फाड़ देता है। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, पानी के ड्रम्स को लात मार मार के फेंक देता है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और छोटी मोटी झाड़ियों को भी उखाड़ने लगता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, अध्यापक भी स्कूल की छत पर पहुंच जाते हैं। From where they helplessly watched the depredations of the elephant, प्रिडेशन करना होता है किसी का शिकार करना, हाथी के किए गए उन शिकारों को वो ऊपर से हेल्पलेसली कुछ नहीं कर सकते, देख ही रहे थे, बस देख ही रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, जमीन पर तो किसी की आत्मा भी नहीं थी, शरीर तो कहाँ होना था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, पूरा मैदान, पूरा कस्बा, सभी गलियां जो थी वो मानव रहित हो गई थी, खाली हो गई थी। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय जो है मैं छोटी क्लासेस में था, जूनियर क्लासेस में था। एंड वाज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, मैं भी अध्यापकों के साथ रूफ, छत की टॉप ऊपर जो है खड़ा होकर ये सारी की सारी कहानी, ये ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर द सडनली आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, फिर अचानक पता नहीं क्या होता है मुझे कि मैं एक अध्यापक के हाथ से छड़ी छीन लेता हूँ। रेन डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ और इनटू द ओपन, और भाग भाग कर खुले मैदान में चला जाता हूँ। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेंसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ट्री विच इज हेल्ड इन इट्स ट्रंक, हाथी क्या करता है अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में जो चीज ले, एक पेड़ की टहनी थी, उसको एक अचानक से स्वंग, उछाल कर मेरी तरफ फेंक देता है। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, अपने पैर जमीन पर स्टैंप करता, पटकता है। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, जिससे बहुत सारी डस्ट, धूल मिट्टी, मड कीचड़, उसको जो किक लगती है आराम से उछलती है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये बहुत डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे हाथी की तरफ आगे बढ़ता हूँ। स्टिक इन हैंड, और मेरे हाथ में अभी भी अध्यापक की छड़ी है। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, स्कूल की छत से भी और घरों की टॉप से भी लोग पूरे दृश्य को ऐसे देख रहे थे मानो किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया है। हिप्नोटाइज आपने देखा होगा कि जादूगर जो हैं वो कई बार सम्मोहित करते हैं दर्शकों को, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं कि मानो सभी लोग
हमें मुझे और हाथी को देख रहे हों सम्मोहित होकर। द एलिफेंट लुकड एट मी रेड आइड, लाल आंखों से हाथी भी मेरी तरफ लुक डाउन करता है और रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ भागता है, भागने के लिए तैयार होता है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, अपनी सूंड को ऊपर उठा लेता है, एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रम्पेट होता है साउंड ऑफ एलिफेंट। क्या आपने और भी बहुत सारे एनिमल्स की आवाज को सुना है? मियाऊ कौन करता है? भौं भौं कौन करता है? कौन करता है? अलग अलग एनिमल्स अलग अलग साउंड करते हैं, तो जो एलिफेंट की साउंड है दैट इज ट्रम्पेट। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ता हूँ, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मेरी सारी फोर्स को, सारी ताकत को मस्टर करके, इकट्ठा करके, वैक्ड एंड इट्स थर्ड टॉय नेल ऑन द क्विक, मैं उसके पैर के उंगली के तीसरे नाखून पर जोर से मारता हूं। द बिस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, एक अक्षण भर के लिए वो जो जानवर है वो हैरान हो जाता है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और सिर से लेकर पांव तक कांपने लगता है। एंड कोलैप्स्ड, और मेरे प्रहार से वहीं ढेर हो जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, और फिर ईश्वरन जो है उस कहानी को वहीं बीच में छोड़ देता है बिना ख़त्म किए। इस तरह को बोलते हैं ओपन एंडिंग, एंड ही नहीं बताता, अंत खुला छोड़ देता है। और कैसा कहते हैं, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं जरा खाना गरम करके अपनी गैस को ऑन करके अभी आता हूँ। Mahindra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging, और पूरी कहानी सुनने वाला है वो लटक जाता है कि आगे कहानी में क्या होगा। When he returned, और जब वो वापस आता है, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, ईश्वरन दोबारा से कहानी वहीं से नहीं उठाता। महिंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र को बताना पड़ता है दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि तेरी कहानी रह गई थी, उसका कंक्लूजन कर, अंत कर। जैसे बाहुबली का कंक्लूजन, पूरी की पूरी मूवी जो है वो दूसरे पार्ट में कंक्लूजन आता है, और दर्शक जो है वो बीच में भाव विभोर होकर कहानी के बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्या होगा। तो फिर क्या बताता है आगे, वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड, और फिर तो क्या हुआ कि एक डॉक्टर था जो जानवरों का, वो बुलाना पड़ा टू रिवाइव द एनिमल, उस हाथी को होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग casually, 2 days later it was led away by its महावत to the jungle, और 2 दिन डॉक्टर की देख रेख में रखने के बाद हाथी को उसका महावत ले गया जंगल की तरफ। अब देखो, क्या एक छोटे से बच्चे के एक छड़ी मारने से हाथी 2 दिन तक डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ेगा क्या? वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, क्वेश्चन क्या आ गया कि तुमने ये कैसे किया, तुमने इतने बड़े जानवर को कैसे नीचे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सर, वो कहता है श्रीमान जी ऐसे ही नहीं, ये तो मैंने जो जापानी कला सीखी है उसकी मदद से मैं ऐसा कर पाया। कराटे और जू जिट्सु इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम है जू जिट्सु, जिसे हम कराटे के नाम से भी जानते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था। इट टेम्पोरेरली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी, आपने देखा कि किस तरह से थोड़े समय के लिए टेम्परेरी रूप से ये किसी भी जानवर का या इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है
उसको हैंग कर देता है, पैरालाइज कर देता है कि मानो उसे लकवा मार गया हो। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी। उसकी कहानी के बिना तो एक भी दिन नहीं गुजरता था। पैक्ड विद एडवेंचर, और कहानी कैसी होती थी? साहसिक कार्यों से भरी हुई, एडवेंचर से बिल्कुल पैक्ड। हॉरर, सस्पेंस, सारी चीज़ें उसके अंदर हमें मिलती थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, भाई विश्वास हम करें ना करें, महिंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट, लेकिन सुनने में बड़ा मज़ा आता था। बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि कहानी सुनाने का जो तरीका था वो वास्तव में ही बहुत बढ़िया होता था। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a टीवी। टीवी की कमी ईश्वरन के होते हुए खलती भी नहीं थी। इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के जो वहाँ रहने के क्वार्टर थे, रेजिडेंस था, घर था, उसमें टीवी नहीं था, लेकिन ऐसी ऐसी कहानियाँ सुन सुनकर टीवी की कमी किसी को भी महसूस नहीं होती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, महेंद्र जो है वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? आज डिनर में कुछ खास बनाना है क्या? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज तो विशेष दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे। अपने पूर्वजों को खिलाने के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे पकवान इस दिन बनाते हैं। शायद कोई श्राद्ध का समय आ गया था। दैट नाइट महिंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डेलिशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स। बहुत अच्छा खाना खाता है और उसको फिर बहुत ही अच्छे खाने के लिए महेंद्र जो है कम्प्लीमेंट्स भी देता है, उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है, अच्छी बातें सुनाता है। You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. और वो अपनी कहानी स्टार्ट करता है कि आज जहाँ ये फैक्ट्री लगी हुई है ना, यहाँ तो लोगों को मरने के बाद बरी किया जाता था, दबाया जाता था, दफनाया जाता था। महिंद्रा वाज जर्कड आउट ऑफ द प्लेजेंट, वो जितना खुश था ना, उससे एकदम से ही जर्क, झटके के साथ बाहर आता है। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, इतने बढ़िया खाने के बाद जिस खुश मूड में वो था, प्लेजेंट रेवरी में था, वो एकदम से झटका उसको लगता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. ईश्वरन कहता कि मैंने तो पहले दिन भी यहाँ एक स्कल देखा था, मानव का अस्थि पिंजर देखा था। स्कल होता है उसका सिर, खोपड़ी, और अभी भी कभी खोपड़ी और कभी हड्डियाँ मेरे सामने आए दिन आती रहती हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पहले यहाँ कब्रिस्तान रहा होगा। ये है वो ईश्वरन जो कि बहुत ही अच्छा रसोइया भी है, रसोई का सामान उसके हाथ में है, और चलते चलते राह में पीछे फैक्ट्री है, धुआं निकल रहा था, और ये आ गई है खोपड़ी उसके सामने आ जाती है। आगे देखते हैं कि राइटर क्या कहना चाहते हैं। He went on to narrate how he sometimes, और यही नहीं रुकता, वो इवन ये भी सुनाता, नरेट हमने बताया था कहानी सुनाना, कि किस प्रकार से उसने कई बार भूतों को देखा भी है रात को। आई एम नॉट इजली फ्राइटन्ड बाय दीज थिंग्स सर, और साथ में कह देता मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। आई एम ब्रेव फेलो, और मैं जो है एक बहादुर इंसान हूँ। बट हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड
ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन एक जो औरत का भूत है, मीन्स भूतनी है, वो बहुत हॉरिबल है, डरावनी है, जो कि फुल मून, पूरा चंद्रमा, पूर्णिमा वाली रात को, आधी रात को आ जाती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बहुत ही भद्दा सा प्राणी है। मैटेड हेयर, उसके जो बाल हैं वो चट्टाई की तरह उबड़ खाबड़ हैं। एंड श्रिवेल्ड फेस, फेस भी बहुत ही बेकार है। लाइक अ स्केल्टन, बिल्कुल अस्थि पिंजर है। होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म्स, और अपनी बाहों में एक छोटे से बच्चे का भ्रूण जो है वो लिए घूमती है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, और जिस तरह से वो बताता है उससे महेंद्र जो है वो कांपने लगता है, शिवरिंग करने लगता है। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और बीच में ही बोलता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम तो पागल हो। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, जो तुम सारा दिन इमेजिन करते रहते हो, सोचते रहते हो, ये तो उसी का ही एक फिगमेंट है, उसी का एक अंश है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तुम अपने पेट का इलाज कराओ, तुमसे खाना तो हजम होता नहीं है और रात को सपने लेते रहते हो। मे बी योर हेड एज वेल, और साथ ही साथ पेट के साथ साथ अपने सिर का दर्द भी ठीक करवा लेना। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हो। ही लेफ्ट द रूम, कमरा वो छोड़ देता है। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। वो इसी प्रकार से अपना कमरा छोड़कर आराम करने, रिटायर होने चला जाता है, और ये उम्मीद के साथ कि ईश्वरन जो है कुछ दिन तक, अब कपल ऑफ डेज, 2-3 दिन, कपल में दो होते हैं, 1-2 दिन के लिए तो ईश्वरन जो है वो शांति से रह पाएगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन चुप होना तो दूर की बात, अगली सुबह फिर से ईश्वर उसी तरह से टॉकेटिव बात करता रहता है, चीयरफुल उतना ही खुश है। ऐसी डांट का, ऐसा कहने का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, for all his brave talk, went to bed with a certain unease। और उस दिन के बाद महेंद्र जो है, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक्स वेंट टू बेड विद अ सर्टन अनईज, ईश्वरन खुश है तो अब महेंद्र को वो भूत वाली बात सच लगने लगती है। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, और रात को वो अंधेरे में भूतों को ढूंढने भी शुरू कर देता है। थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और वो ये पक्का करने की सोचता कि कोई अंधेरे में कोई भी ना हो, ताकि वो आराम से सो पाए। ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, देखने के लिए वहाँ केवल और केवल अंधेरे का सी, समंदर ही समंदर दिखाई देता है। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, चमकती हुई सितारों के साथ, जैसे फैक्ट्री की लाइटें जो हैं वो बहुत दूरी पर, माइल्स अवे, काफी दूर पर चमचमा रही हूँ। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights। पूरे चंद्रमा की रातों को तो जो दूधिया रोशनी, मिल्क वाइट लैंडस्केप, और जो उससे बहुत ही सुंदर सीन या प्रकृति का नज़ारा बनता है, उसको हमेशा वो एडमायर करता है, उससे वो प्रशंसा करता है। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरंस स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन ऐसे ही पूर्णिमा की रात को जब से ईश्वरन ने महिला भूत या भूतनी की कहानी सुनाई थी, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, वो बेचारा तो खिड़की से बाहर देख भी नहीं पाता था। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, जिस दिन चांद पूरा हो, पूर्णिमा की रात को,
कभी भी महेंद्र बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि भूतनी की कहानी इतने सच्चे ढंग से ईश्वरन ने उसको सुनाई थी। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. अब तो उसे खिड़की के पास आवाज भी सुनाई देती है। At first he put it down to a cat. सोचता है कि कोई बिल्ली है। Prowling around for mice. किसी चूहे के लिए घूम रही है, भोजन के लिए घूम रही है। But the sound was too guttural for a cat. लेकिन बिल्ली की आवाज से ज्यादा आवाज उसे सुनाई देती है। He registered the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. लेकिन वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी रजिस्ट करता है, बाहर नहीं देख पाता, क्योंकि देख तो लेगा बाहर और अगर भूतनी मिली तो उसका हृदय ही ना रुक जाए। आंखों का तो काम हो जाएगा लेकिन दिल जो है वो धड़कना बंद कर देगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस। लेकिन वो जो रोने का जो विलाप की आवाज थी वो और तेज हो जाती है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने आप को नहीं रोक पाता। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. बाहर चंद्रमा की जो सफ़ेद चादर थी, दूधिया रोशनी थी, उसमें वो खिड़की के लेवल पर जाकर बाहर देखता है। There, not too far away, ज़्यादा दूरी की बात नहीं है, was a dark cloudy form clutching a bundle. एक बंडल के साथ वही डार्क क्लाउडी, काले बादल जैसी कोई फॉर्म, आकृति उसे दिखाई देती है। सफ़ेद रोशनी में काली आकृति, वो भी उसकी खिड़की के पास। क्या करे? महेंद्रा ब्रॉक इनटू ए कोल्ड स्वीट। बिल्कुल ठंड के मारे पसीना उसे आ जाता है। गर्मी के मारे पसीना आता बहुत देखा होगा, लेकिन डर के मारे इतनी ठंड में भी उसे पसीना आ जाता है। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो वापस आकर तकिए पर लेट जाता है। panting, बिल्कुल हाँफते हुए, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ। वो अपने आप को समझाने लगता है, जैसे ही वो इस सदमे से ग्रेजुअली धीरे धीरे रिकवर करता है, उबरने लगता है। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, some trick that his subconscious had played on him। और फिर वो कह देता है कि शायद उसके ही मन का वहम था, उसके ही दिमाग ने कोई ऐसी फिगर जो है, ऐसी आकृति सोच ली है। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, सुबह हुई, स्नान हुआ, भोजन के लिए आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। वो रात की बात को भूल गया था। बीत गई सो बात गई, रात गई बात गई। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट, और ऐसे ही लंच पैकेट के साथ ईश्वरन मिलता है एंड हिज बैग, और उसके बैग दे देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल ghost with a fetus in his arms. You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. कल रात मैंने आपके कमरे से आवाज़ें सुनी हैं, और कल रात आपने भी उस भूतनी को देखा है। ए चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन, और फिर से महेंद्र जो है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, ही हरिड अवे, और उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही भाग जाता है टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स।
resolving to leave the haunted place the very next day। और अगले ही दिन वो उस स्थान को छोड़ने का निर्णय कर लेता है। और ये कहानी लिखी है आर के लक्ष्मण जी ने। और आर के लक्ष्मण उन भारतीय लेखकों में से थे जिन्होंने कि हिंदी के या तमिल तेलुगु की मातृभाषा होते हुए भी इंग्लिश में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट भी रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे कार्टून भी बनाए हैं। अखबार में भी इनका एक कार्टून कोना आता था, अखबार के कोने में इनके लिखे कार्टून आते थे। और कहानी तो आपने देख ही ली होगी कि किस तरह से ईश्वरन द स्टोरी टेलर इस कहानी का, इस पाठ का नाम है कि एक कहानी सुनाने वाला ईश्वरन की कहानी जिस रोचक अंदाज में आर के लक्ष्मण जी ने इसमें सुनाई है, हमें लिख कर बताई है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। हाँ तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और इससे मिलती जुलती या इससे नई कहानी या कोई भी कहानी जो आपके मन में आए ज़रूर लिखें और हमें मैसेज करें। और कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।